सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने उभारा, जंगल में से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने उभारा, जंगल में से मार्ग निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सभी असंभव को संभव करने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। अगर आपके जीवन में प्रभु ने किसी भी असंभव काम को पूरा किया है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे साथ फिर से हमारे सिस्टर हैं जो हमें प्रभु के वचन को सुनाएंगे और इस साधना को अगुवाई करेंगे। तो फिर से आप लोगों को जय यीशु और यीशु की बड़ाई। जय यीशु सिस्टर। ओके, तो आप लोग ठीक है ना? ब्रदर बीमार थे, सबको प्रार्थना किए ना? ओके, तो आइए हम लोग के रोज दिन के जीवन में हम लड़ाई करना पड़ता है। केवल नहीं, प्रभु को भी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लड़ाई करना पड़ा। चेलों के जीवन में भी लड़ाई करना पड़ा। हम लोग का भी रोज दिन हर एक क्षण हर एक घड़ी हमें लड़ाई करना पड़ता है अपने जीवन में। तो इससे जीतने के लिए प्रभु कैसे जीते उसके जीवन में,
तो हम लोग के जीवन में भी इससे जीतने के लिए, जो हमसे लड़ाई करने आते हैं उससे जीतने के लिए हमें कैसे क्या करना होगा, उसके बारे में हम लोग आज में एक साथ हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आप लोग सुने होंगे, हम लोग सुने होंगे उपवास, फास्टिंग के बारे में। और देखते हैं केवल हम क्रिश्चियन लोग केवल नहीं, लेकिन संसार में बहुत लोग उपवास करते हैं, बहुत कोई उपवास करते हैं कि उसका शरीर माने पतला रहे, ठीक रहे, कपड़ा फिट हो, अच्छा दिखे, उसके लिए भी उपवास करते हैं। बहुत कोई उपवास करते हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, और बहुत कोई उपवास करते हैं कि वे ईश्वर के नजदीक में रहे। तो आप और हमको आज प्रभु, आप और हमको एक ईश्वर के बेटा बेटी है बोलकर के प्रभु आज आपको और हमको यही सूचना देना चाहते हैं कि उपवास में कितना शक्ति है। तो उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब ईश्वर की खोज, ईश्वर के साथ रहना। और उपवास सोचने से हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा हृदय को हम लोग ईश्वरीय कृपा से भरपूर रखें। जब हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में प्रभु हमारे बातों को सुनते हैं, हमारे इच्छाओं को, चाहना को वो पूरा करते हैं। तो जब हम लोग एक मतलब लेकर के, हम लोग बाद में देखेंगे हमें आयसाया का पुस्तक में वहां कैसे उपवास करना है, उसको कैसे उपवास करना है, उपवास करने से हम लोग को कैसे जीना है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो जब उपवास हम लोग करते हैं, जब उपवास करते हैं तो सब कुछ, ये संसार के जितने भी अच्छे चीज हैं, जितने भी मेरे प्यारे चीज हैं, हर एक चीज हो सकता है, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, इस सबसे आगे मैं प्रभु को रखती हूँ। उपवास करने का मतलब कि सब कुछ, ये संसार के सब कुछ से, सब कुछ चीज जो दिया गया है, सबसे सुंदर चीज दिया है, वो सबसे आगे मेरे लिए प्रभु है, मेरे लिए प्रभु है। और मैं प्रभु को आगे में रखती हूँ जब मैं प्रभु के लिए उपवास और फास्टिंग करती हूँ। तो हमें कितना उपवास करना चाहिए? कितना? एक दिन, एक घंटा, एक बार, कि 1 महीना, कि 6 महीना, कि 7 महीना? उपवास हमें करना होगा। मुझे कितना प्रभु की कृपा की जरूरत है, मुझे जितना प्रभु की कृपा की जरूरत है, जब जब मुझे प्रभु की कृपा की जरूरत है, मुझे उपवास करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग किसको देखे, कहाँ खोजने, कौन 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 ऐसे उपवास का जीवन बिताया था? कौन ऐसे था जो उपवास प्रार्थना करके अपने जीवन को समर्पित किया था? हमारे प्रभु यीशु ही। आजकल के जीवन में हम लोग देखते हैं, मैं संत मोनिका दिवस के दिन में एक गांव में गई थी मिशा के लिए, तो खाना खाने के लिए घर में बुलाए। तो जब वो घर में गए, जहाँ खाना खाने के लिए बैठे थे, तो वहां देखे कि एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ क्या क्या नहीं जानते हैं सब फिल्म एक्ट्रेस लोग का फोटो सब है। तो मैं, वहां की 2 लड़की थी, मैं पूछी ये क्या है? हाँ, तो मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इसको मॉडल मेरा मॉडल रखी हूँ। तो आजकल हमारे लड़के लड़कियां मॉडल रखते हैं, वही फिल्म एक्ट्रेस सबको। लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग, आप और हमको प्रभु ने बपतिस्मा संस्कार से अपने बनाए हैं। आप और मेरे लिए प्रभु ही एक मॉडल है, प्रभु ही एक मॉडल है। कैसे प्रभु हमारे लिए मॉडल है? देखते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रभु के अंत जीवन में देखिए, अंतिम जीवन में प्रभु, जब प्रभु क्रूस पर मर गए, जब प्रभु क्रूस पर मर गए, वो सब कुछ समर्पित किए। वो बोले मैं क्या दूं, मेरे इन बच्चों के लिए मैं क्या दूं?
जीवन भर थे, किसी को चंगाई दिए, किसी को जीवन दिए, किसको आंख दिए, किसको किसको लंगड़ा थे मुंह पैर दिए, ये सब दिए। क्रूस में भी वो तड़प तड़प कर मार रहे थे, उस समय भी प्रभु ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैं क्या दूं, और बोलते हैं हाँ मेरी माँ है मेरी माँ, जो मेरी माँ को मैं तुझे देता हूँ। वो हो गया, फिर मैं क्या दूं, उससे भी बढ़कर मैं क्या दूं? नहीं, मैं मेरे हृदय को मेरे बेटे बेटियों को मैं देता हूँ। मेरे बेटे बेटियों को मैं मेरे हृदय को खोल देती हूँ। दया का दो दरवाजा को मैं खोल देता हूँ, और ये मेरा शरीर पूरा का पूरा मैं मेरे बच्चों के लिए मैं पिता को समर्पित करती हूँ। और प्रभु ने आप लिए, अब मेरे लिए और आपके लिए समर्पित किए। और ये ताकत प्रभु को कहां से आया? ये ताकत प्रभु को कहां से आया? ये ताकत प्रभु को हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, जब संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:1 से ही हम लोग जब देखते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं, उस समय आत्मा ईशा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिसे शैतान उनकी परीक्षा किया। कैसे परीक्षा किया? प्रभु 40 दिन 40 रात उपवास करते रहे। प्रभु 40 दिन 40 रात उपवास किए। प्रभु अपने ये सब सहने के लिए, शैतान को जीतने के लिए, जो लड़ाई अपने जीवन से है उसको जीतने के लिए, प्रभु एक बार का खाना नहीं, 2 दिन का खाना नहीं, 1 महीना न खाना खाए न पानी, लेकिन प्रभु के वचनों से जीते थे प्रभु। और इसीलिए प्रभु अंतिम क्षण तक, दुख की घड़ी में भी आपके लिए और मेरे लिए अपने शरीर को देने के लिए वो तत्पर रहे। तो वही प्रभु है आपका और मेरा मॉडल। वही प्रभु है आपका और मेरा मॉडल। और हम लोग, आप और हम लोग का मॉडल जिसको रखे हैं प्रभु, मेरे अगुआ, मेरे आगे में जो मैं जिसका नमूना मैं देखती हूँ, वो प्रभु ने ही ये किया। प्रभु उपवास किए, प्रभु ने ही प्रार्थना में जीवन बिताए। हम लोग देखते हैं प्रभु भी बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए। प्रभु बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए, वो भी प्रार्थना में जीवन बिताए। प्रभु भी वो उपवास और परहेज किए। तो मेरा प्रभु जो मेरा मॉडल है, मेरा नमूना है, वो प्रभु यही किए हैं। तो प्रभु हम और आप भी वही बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हैं। तो प्रभु आपको और हमको यही आह्वान करते हैं कि अपने आत्मिक लड़ाई में जीतने के लिए, केवल आत्मिक लड़ाई में नहीं, अपने दिन प्रतिदिन के घटनाओं को, दुख दर्दों से शक्ति पाने के लिए, कठिनाइयों से उठने के लिए, अगर उपवास और प्रार्थना हम करें, प्रभु जरूर प्रभु आपको और हमको वो शक्ति देंगे। प्रभु आपको और हमको रास्ता दिखाएंगे। प्रभु आपको और हमको ज्ञान बुद्धि देंगे। कहे कि प्रभु अपने वो कर चुके हैं, वो कृपा पाने के लिए, वो ज्ञान बुद्धि। 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद जब शैतान प्रभु को प्रलोभन दिलाने आए, प्रभु को फटाफट प्रभु के वचन आए, और प्रभु वही के अपने वचनों से शैतान को पराजित किया। तो हम लोग के जीवन प्रभु अपने करके, प्रभु अपने ये उपवास और परहेज प्रार्थना कर और हमको यही कहते हैं कि मेरे बेटे बेटियों, मैं जीत चुका हूँ, इसलिए तुम्हें भी वही उपवास परहेज और प्रार्थना का जीवन से
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और प्रभु केवल अपने अपने केवल उपवास प्रार्थना, उपवास और परहेज और प्रार्थना वो आपने केवल नहीं किए, प्रभु अपने चेलों को भी सिखाए, प्रभु अपने चेलों को सिखाए। जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 का 16, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 में क्या कहते हैं प्रभु यीशु, तुम लोग उपवास ना, तो तुम लोग दिखावा के लिए मत करना, उपवास करो लेकिन दिखावा के लिए नहीं। तो प्रभु क्या कहते हैं, ढोंगियों के तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो, ढोंगियों की तरह। लेकिन कैसे करना होगा, जब उपवास करते हो तो अपने सिर में, अपने कपाल में तेल लगाओ और अपना मुख को धो लो, अपना चेहरा धो करके साफ सुथरा रखो। प्रभु अपने चेलों को भी उपवास करने के लिए सिखाते हैं, उपवास करने के लिए सिखाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं चेलों के जीवन में, इसलिए हम लोग देखते हैं चेले लोग जब वे कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी ईश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वे भी उपवास और प्रार्थना किए, वे भी उपवास और प्रार्थना किए। ये मैं नहीं, लेकिन प्रभु वचन में बोलते हैं। जैसे रोमियो के पत्र, रोमियो के पत्र अध्याय 6, रोमियो के पत्र अध्याय 6 का 6 में देखते हैं, रोमियो के पत्र अध्याय 6 के 6 में कि अभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उसी के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। हम लोग, आप और हम प्रभु जैसे समर्पित किए बपतिस्मा संस्कार से, आप और हम भी उसी प्रभु के साथ वही क्रूस में चढ़ाए गए हैं, चढ़ाया जा चुका है। हम लोग वही क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। जैसे मैं बोल रही थी कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, अपने शरीर को दिए, तो हमें भी, हम वही प्रभु के शरीर को अपने हृदय में लेकर चलते फिरते हैं। ये मेरा शरीर, इसीलिए संत पौल कहते हैं कि ये मेरा शरीर नहीं है, प्रभु का शरीर है। इसीलिए प्रभु बोलते हैं ये शरीर प्रभु का मंदिर है, ये शरीर प्रभु का मंदिर है। और इसीलिए हम लोग प्रभु में, वही प्रभु क्रूसित यीशु में हमें चढ़ाया गया है, और हम हमारे लिए नहीं जीते हैं, प्रभु के लिए। तो इसीलिए हमें प्रभु में एक है, इसीलिए हमें प्रभु जैसे ही उपवास और परहेज करना चाहिए, उपवास और परहेज करना चाहिए। कहे कि बाइबल वचन कहते हैं, बाइबल वचन फिर से हम लोग देखते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 का 20 में, अध्याय 2 का 20 में यहाँ फिर कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। तो आप और हम जो बपतिस्मा संस्कार से वो उस प्रभु में मर गए हैं, तो मैं नहीं जीती, लेकिन वो ईश्वर मुझ में जीते हैं। ईश्वर के अनुग्रह का कृपा मुझ में है। तो हम लोग देखते हैं चेले लोग भी जब निर्णय लेते हैं, आज 3 तारीख है,
और आज संत ग्रेगोरी का पर्व है। आज संत ग्रेगोरी का था पर्व है, और वो बड़ा आदमी था, वो बहुत सेवा का काम करता था, लेकिन वो अपना वो बाहर का काम, पब्लिक काम छोड़ करके वो अपने को एक मोनेस्ट्री जीवन में लिया, आज का संत ग्रेगोरी। और वो मोनेस्ट्री बने भीतर बने, सब कुछ संसार को छोड़ करके एक मोनेस्ट्री, एक फादर लोग का घर में घुसा। और वो आजकल जैसे वो गांव नहीं, लेकिन उस समय केवल भीतर उपवास और प्रार्थना करने लगा, उपवास और प्रार्थना केवल करने लगा। और संत ग्रेगोरी ने ही उपवास प्रार्थना द्वारा वो सुसमाचार प्रचार करते करते वो बाद में बिशप बन गया। और आज का सुसमाचार लिया गया था संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 सबको नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ प्रभु क्या क्या कहते हैं। 5 का 35 में हम लोग देखें, 5 का 35 में, सबको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर उपवास का प्रश्न, जो बड़े बड़ों को, उन लोग को उपवास के बारे में उन लोग को माने बहुत से प्रश्न हो रहा था। तो प्रभु क्या कहते हैं 35 में देखेंगे, किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। तो फरीसी लोग देखे कि उसके शिष्य खाते हैं पीते हैं उपवास करने के दिन में भी प्रभु के साथ रह करके। तो प्रभु कहते हैं आज नहीं, समय आएगा, उस समय उपवास और परहेज करना है, उस समय उपवास और परहेज करना है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु ही कहते हैं समय आएगा, समय आने से उपवास और प्रार्थना करना होगा। प्रभु कहते हैं समय आएगा, उन दिनों में उपवास करेंगे। आज अब और मेरे लिए वो समय आ गया है, उपवास और प्रार्थना करने का समय। हम लोग केवल नहीं, चेले लोग भी जो भी निर्णय लेते थे वे उपवास और प्रार्थना करते थे। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 13 का पद संख्या 2, अध्याय 13 का पद संख्या 2। कैसे, जैसे प्रभु बोले थे अभी चेले लोग उपवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा वे उपवास करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 13, प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 2 में यहाँ पर चेले लोग क्या कर रहे हैं, वे उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। प्रभु जब वे उपवास, वे नहीं जानते थे कि किसको ले, कहे कि एक चेला थक करके चला गया, मर गया भी। और चेले लोग जो कुछ भी निर्णय, किसी को साथ में लेना है, किसी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजना है, तो वे तुम आ जाओ नहीं, वे उपवास और प्रार्थना किए चेले लोग। और जब उपवास और वही प्रार्थना उपासना प्रभु की आराधना महिमा प्रशंसा कर रहे थे, तब प्रभु उस समय उन्हें यही बताते हैं कि मैं बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष अधिकार दे रहा हूँ, एक विशेष काम दे रहा हूँ। बहुत बार आप लोग भी महसूस किए होंगे जब हम लोग कुछ विनती उपवास में भाग लेते हैं और उस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रार्थना, तो हम लोग को भी कृपाएं हम लोग भी पाते हैं। बहुत लोगों को गिफ्ट ऑफ टंग मिलता है, बहुत लोगों को शरीर में बहुत कुछ महसूस होता है, ईश्वरीय कृपा। तो केवल प्रभु हम लोग को नहीं, अपने चेलों को भी सिखाए, और चेले लोग भी उपवास और प्रार्थना करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित का अध्याय 14, प्रेरित चरित अध्याय 14 में हम लोग देखते हैं 14 का 23 में, अध्याय
14 का पद संख्या 23 में चेले लोग फिर से हम लोग देखते हैं, उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया। विशेष उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु ने कलीसिया में जैसे वो लोग चुने और उसको प्रभु को समर्पित किया। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही उठा उठा करके नहीं लाए, लेकिन विशेष प्रार्थना उपवास करके इन लोगों को चेले लोग चुने। तो हम लोग देखते हैं कि आत्मिक लड़ाई, चाहे परिवार में कुछ दुर्घटना, चाहे कुछ मुश्किलताएं, चाहे जो कुछ भी हो, हम लोग का यही उपवास और परहेज एक बड़ा तलवार है जिससे हम लोग जीत सकते हैं। विशेष करके हम लोग को आत्मिक की लड़ाई के लिए तलवार यही है, उपवास और प्रार्थना। जब हम लोग बोलेंगे उपवास और प्रार्थना, तो क्या प्रार्थना? हम लोग उपवास करते करते हम लोग रोजरी माला प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत से प्रार्थना आराधना उपासना कर सकते हैं। उपासना हम लोग देखते हैं पुराना नियम में भी दानियल एक लड़का अपने बुलाहट जानने के लिए, दानियल हम लोग जानते हैं, वो दानियल जिसको राजा ने चुना था, जिसको राजा ने आखिरी में भेज दिया था लायन के घर में, वही दानियल वो भी उपवास किया। हम लोग देखते हैं दानियल का 10 दानियल का पुस्तक ग्रंथ अध्याय 10 का पद संख्या 3। मैंने यहाँ हम लोग सबको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग समय होने से पढ़िएगा। 3 सप्ताह मैंने सात्विक भोजन किया। यहाँ दानियल जैसे राजा के दरबार में रखने के लिए 3 जन को रखा गया था और इन लोगों को कहा गया था कि तुम इन लोग को केवल मांस मछली केवल दो और उन लोग को हट्टा कट्टा बनाओ, लेकिन दानियल ने वो नहीं लिया। 3 सप्ताह उन लोग को परीक्षा के लिए, उन लोग की जांच के लिए कि शरीर को फिर से मजबूत बनाने के लिए उन्हें मांस मछली और दाखरस और ड्रिंक्स देने के लिए बोले थे, लेकिन दिया गया था, ऑर्डर आया था, फिर भी दानियल ने वो उपवास किया, परहेज किया। उसके बाद क्या हुआ? इन 3 सप्ताहों में मैंने सात्विक भोजन किया, साधारण खाना किया। मांस और अंगूरी माने जो भी ड्रिंक्स ना, दारू चाहे चार रक्सी से परहेज रखा और बदन पर तेल नहीं लगाया। तब हम लोग उधर देखते हैं और पढ़ते हैं, वो अपने वोकेशन, अपने बुलाहट, उस समय वो देखते हैं। आप लोग नीचे दिन जब पढ़िएगा, एक पुरुष खड़ा था, वछलती का वासकम, ये सब बुलाहट जानने के लिए दानियल ने अपने से उपवास और परहेज किया, अपने आत्मिक जीवन चुनने के लिए, और यही उपवास और प्रार्थना के समय प्रभु की आह्वान भी उन्हें सुनाई पड़ी। जो कोई भी आजकल बहुत बार हम लोग देखते हैं कि उसको प्रभु ने मैसेज दिया, बाइबल वचन दिया कि वो करिश्मेटिक फादर को कि ब्रदर को प्रभु वचन देता है, तो क्यों ना आप और हम भी वही उपवास और प्रार्थना से प्रभु के वचनों को प्राप्त कर सके। बहुत बार हम लोग नहीं जानते हैं क्या करेंगे, मुझे क्या करना है मालूम नहीं है, तो उपवास और प्रार्थना कीजिए, वो प्रभु की आह्वान जानने के लिए, प्रभु की बुलाहट जानने के लिए। और एक स्त्री को हम लोग देखते हैं, इस बाइबल में लिखा गया है, एक स्त्री अपनी जाति को बचाने के लिए, एक स्त्री जिसका नाम एस्थर है, जहां पर
जहां पर एस्तेर का ग्रंथ में लिखा गया है, अध्याय 3 में हम देखते हैं, वहां अध्याय 3 का पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अध्याय 3 का 7 से उधर आप लोग बाद में समय होने से पढ़िएगा। राजा अर्थजर्कशिस के 12वें वर्ष के नासिन नामक पहले महीने में हामान ने सामने पूरा अर्थात चिट्ठी डाली, एक चिट्ठी डाली। क्या डाली? कि किस दिन और किस महीने यहूदी जाति का सर्वनाश किया जाए, और आदर नामक महीने के 13वां दिन निकाला। उन्होंने निर्णय लिया कि कौन दिन हम लोग इस यहूदी जाति लोग हैं, एक ग्रुप के जाति लोग हैं, जात के लोग हैं, उन लोग को सबको सर्वनाश कर देंगे, उन लोग को सब मार डालेंगे, उन लोग को खत्म कर देंगे। वो ये निर्णय लिया और वो निकाला महीने का 13वां दिन। एक दिन भी निकाल चुका है कि वो दिन में इस यहूदी जातियों को सबको मार डालेंगे, इन लोगों को मार डालेंगे। और सब चिंता फिक्री करने लगे। उस समय ये एस्थेर एक स्त्री वो अगुवाई ली और उसने कहा कि सब एकत्र हो जाओ, यहूदी जाति लोग सब आओ। और क्या? और 16 में एस्थेर का ग्रंथ अध्याय 4 का पद संख्या 16 में वो कहती है, जाइए सूसा में रहने वाले, माने गांव का नाम, उस गांव में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्रित करके कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। किसके लिए? एस्थेर के लिए उपवास करें। क्यों एस्थेर के लिए? क्योंकि एस्थेर राजा से विनती करने जा रही है कि राजा इन लोगों को सर्वनाश मत कीजिए। लेकिन ऐसा ही नहीं, वो धुमाधुम ये सुन करके कि महीना का 10वां दिन 13वां दिन में उन्हें खत्म करने जा रहे हैं, सुन करके वो दौड़ कर नहीं गई। वो अपने जाति के समूह को उपवास भी करने बोली और अपने भी किए। अपने बोलती है, सभी मेरे लिए उपवास करो। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी। फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी, और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बंद होगा तो मर मिटूंगी। तो एस्थेर कहती है, हम सबों को दिन ठहराया गया है, ये दिन में हमें मारा जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं। हम लोग उस प्रभु के लिए, उस प्रभु को उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे लिए करो कि मैं प्रभु के नाम में राजा के पास विनती करने जाऊंगी। अगर मुझे मर भी मिटना है तो भी कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन सब उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी। और वो एस्थेर उपवास प्रार्थना करके राजा के पास जाती है और राजा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें वो जो निकाला गया था मारने का हुक्म वो रद्द कर दिया राजा। तो एक उपवास और प्रार्थना की शक्ति हम लोग पुराने नियम से देख रहे हैं। तो प्रभु ने आप और मेरे लिए प्रभु ही एक नमूना, प्रभु ही मॉडल है। तो आप और हम में और ज्यादा प्रभु की कृपा आएगी, क्योंकि हम लोग प्रभु के लिए उपासना करते हैं, परहेज करते हैं। और अगर हम लोग प्रभु की ओर से बहुत कृपाएं पाना चाहते हैं, वरदान पाना चाहते हैं, हमें और उपवास और परहेज करना पड़ेगा, और उपवास और परहेज करना पड़ेगा। और प्रभु ही बोलते हैं, प्रभु अपने चेलों को क्या बोलते हैं? ऐसे तो केवल उपवास के द्वारा ही ये निकाला जा सकता है। हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 का 29 में देखते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं अपने चेलों को। 9 का 29 में प्रभु कहते हैं,
उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं और निकाली नहीं जा सकती। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दीदी, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में उपवास और प्रार्थना, उपवास की बहुत जरूरी है। आजकल के जीवन में हमें उपवास भूल गए हैं, उपवास के बारे में भूल गए। तो ऐसाया आखिरी में हम लोग देखते हैं, ऐसाया हमें कैसे उपवास करने के लिए बोलते हैं, उपवास करते हैं तो कैसे जीवन जीना चाहिए, उसको ऐसाया ने हमें क्या कहते हैं। ऐसाया 58 का 3 से उधर जब पढ़ते जाएंगे तो हमें ऐसा कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे उपवास करते समय कैसे जीवन जीना चाहिए, हम लोग को जीवन बदलना कैसे चाहिए। यहाँ कहते हैं हम उपवास, वे यहूदी जाति लोग वहां पर प्रभु के विरुद्ध में वे गुनगुनाते थे। तो वो लोग कहते थे हम उपवास क्यों करते हैं, जब तू देखता भी नहीं, परमेश्वर तो हमें देखता ही नहीं, हमें क्यों उपवास करेंगे, तब हमें तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। तो प्रभु कहते हैं देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते हो, ठीक है, और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो, उपवास करते हो लेकिन लड़ाई झगड़ा करते हो और एक दूसरे से मुख फड़काते हो। तो प्रभु हमें कहते हैं जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं तो हम लोग के जीवन भी उसी तरह ढालना चाहिए। हम लोग भी अपने जीवन को एक कंपैशनेट जीवन, नम्रता का जीवन जीना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें, जैसे हम लोग नोबिना करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग उपवास प्रार्थना खाली मेरे लिए नहीं, हम लोग संसार के लिए करें, बहुत से पुरोहितों के लिए करें, फादरों के लिए करें, सिस्टरों के लिए करें,